गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का वीडियो है 11वीं क्लास के बच्चों के लिए और जो कंपटीशन की तैयारी में लगे हुए हैं, जुटे हुए हैं, उनके लिए है। तो ट्रिगोनोमेट्री का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल जो कंपटीशन से लेकर 11वीं क्लास के बच्चों के लिए उपयोगी साबित हो रहा है, तो जानना चाहिए। तो चलिए, मैथ का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज आपके सामने, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 22.5 डिग्री। जी हाँ, आपको मैं बताऊंगा साइन 22.5 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालते हैं। आइए तो कुछ देर मेरे साथ बने रहिए और सीख लीजिए हाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 22.5 डिग्री। देखिए प्यारे बच्चों, हम जानते हैं कि वी नो दैट, हम जानते हैं कि प्यारे बच्चों कॉस ए का सूत्र होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर ए बटे 2। ऐसा फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, कॉस ए बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। ऐसा फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों। अब बराबर के बाद -2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 है, इसको बराबर के पहले लाएंगे तो ये प्लस में 2 साइन स्क्वायर ए बटा 2 बन जाएगा। बराबर अपने जगह पर, एक अपने जगह पर, अब प्लस कॉस ए बराबर के बाद जाकर आपका बन जाएगा माइनस में कॉस ए। अब साइन स्क्वायर ए बटा 2 के पीछे 2 इसमें गुना कर रहा है तो ये बाटा के नीचे चला जाएगा। तो हमारे पास साइन स्क्वायर ए बटा 2 क्या मिलने वाला है स्टूडेंट्स, 1 - कॉस ए। ये तो एज इट इज आ गया सेम टू सेम ऊपर से, एंड ये 2 मल्टीप्लाई से डिवाइड में चला गया, गुना से भाग में चला गया। चलिए प्यारे बच्चों, अब इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब हमको क्या करना है, सोचिए जरा, ए के जगह हम 45 डिग्री अगर डाल दें तो क्या होगा। ए के जगह, ए के स्थान पर अगर हम 45 डिग्री डाल दें तो क्या होगा। 45 बटा 2 22.5 डिग्री। साइन 22.5 डिग्री का मान तो हम लोगों को निकालना ही है। तो हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूला के अंतर्गत हम ए के स्थान पर जानते हैं क्या डालने वाले हैं, 45 डिग्री, 45 डिग्री, तो उसका हमें लाभ मिलेगा। तो चलिए हम क्या करेंगे, पुटिंग का मतलब होता है रखने पर, ठीक है। पुटिंग ए इक्वल टू 45 डिग्री इन इक्वेशन फर्स्ट। अब जो समीकरण 1 है, ये जो समीकरण 1 है, इसमें ए के जगह हम लोग 45 डिग्री डालने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो हमारे पास क्या होगा, फिगर कुछ ऐसा होगा, साइन स्क्वायर 45 बटा 2 डिग्री, एंड बराबर के बाद हो जाएगा 1 - कॉस, एंड ए की जगह तो हमें 45 डिग्री डालना ही डालना है, और बटा के नीचे है 2। चलिए, अब 45 बटा 2 को ही तो हम लिखते हैं 22.5 डिग्री। तो अब प्यारे बच्चों हम इधर लिखेंगे, ठीक है, इस साइड लिखेंगे साइन स्क्वायर 45 डिग्री बटा 2। चाहूँ तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर 22.1 बटा 2 डिग्री, यानी 22.5 डिग्री। फिर से 22 दूनी 44 है, 45 बटा 2 डिग्री बन जाएगा। चलिए, अब 1 - कॉस 45 डिग्री है, बराबर के बाद 1 माइनस के बाद ई कॉस 45 डिग्री है, और कॉस 45 डिग्री का वैल्यू तो आपको 10वां क्लास से पता होगा, 1/√2, ठीक है स्टूडेंट्स। एंड बाटा के नीचे ये 2 है तो 2 रहेगा। अब यहाँ से लिखते हैं, √2 आपका हुआ क्या, तो LCM। अब यहाँ √2 में 1 से गुना हुआ तो √2, अब माइनस में तो 1 है, अब बाटा के नीचे तो 2 है। अब बराबर देकर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ स्टूडेंट्स, √2 - 1 बटा 2 से √2 में गुना हो गया तो 2√2। अब चाहूँ तो इतना पर भी मैं आंसर निकाल सकता हूं, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, हर परिमेयकरण करेंगे, बाटा के नीचे से रूट को खत्म करेंगे, डिनोमिनेटर रेशनलाइज, ठीक है। इसके लिए हम लोग ना √2 से ऊपर अंडर √2 से नीचे गुना कर देंगे, तो हमारे पास कुछ ऐसा आ जाएगा। √2 में √2 से गुना होगा तो सीधा सीधी 2 हो जाएगा, एंड √2 में 1 से गुना होगा तो √2 हो जाएगा, और √2 में √2 से गुना होगा तो 2 होगा, और 2 दूना क्या होगा, 4 होगा प्यारे बच्चों। अब यहाँ से स्क्वायर हटेगा तो प्लस माइनस रूट आ जाएगा, तो इसीलिए मैं लिखता हूं साइन 22.5 डिग्री
बराबर साइन 22.5 डिग्री बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 2 माइनस रूट 2 बटा में क्या 4। अब प्यारे बच्चों ये प्लस का भी चिन्ह आ रहा है, माइनस का भी चिन्ह आ रहा है। चूंकि हम यहाँ से स्क्वायर हटाए हैं तो प्लस माइनस रूट तो लगेगा ही, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ट्रिगोनोमेट्री में एंगल के आधार पर ट्रिगोनोमेट्रिकल जो फंक्शन होते हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं। तो आप बताइए 22.5 डिग्री का एंगल किस क्वाड्रेंट में बनेगा। तो देखिए 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री के बीच का जो एंगल होता है इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है स्टूडेंट्स। तो 22.5 डिग्री तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा जहाँ पे ए लिखा हुआ है। ए मीन्स होता है ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव इसका मतलब साइन कॉस टेन सेक कॉट कोसेक जो भी 6 ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन होते हैं सबका सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव ही होते हैं। तो यहाँ पे हम निगेटिव चिन्ह को क्या करेंगे, हटा देंगे, ये मतलब नेग्लेक्ट कर देंगे, अमान्य कर देंगे। ठीक है, इसको हम नहीं मानेंगे क्योंकि हमारा जो निकालना है वैल्यू वो तो साइन 22.5 डिग्री निकालना है। और 22.5 डिग्री का जो एंगल है वो तो 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में है। और 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच का जितना भी एंगल होता है वो सबका सब आपका कहाँ पे बनता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, ऑल पॉजिटिव होता है तो साइन भी पॉजिटिव होगा, इसीलिए यहाँ से निगेटिव चिन्ह हम लोग छोड़ देंगे। तो अब लिखेंगे साइन 22.1/2 डिग्री इक्वल टू, है ना, प्लस का चिन्ह दे दीजिए इसमें, प्लस देने की जरूरत भी नहीं होती। तो लिखिए रूट में 2 माइनस रूट 2 और 4 का वर्गमूल तो आप 2 निकाल ही लेंगे। तो यही आपका हो गया आंसर। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि साइन 22.5 डिग्री का वैल्यू कितना होता है तो आप आसानी से बता सकते हैं अंडर रूट 2 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाई 2। चलिए तो देखते हैं कॉस 22.5 डिग्री का वैल्यू, इसको आप लोग फटाफट नोट कर लो स्टूडेंट्स। आइए अब हम देखते हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस 22.5 डिग्री। जी हाँ, कॉस 22.5 डिग्री का वैल्यू निकाल कर आपको बताते हैं। हम जानते हैं कि वी नो दैट, क्या जानते हैं भैया, तो हम जानते हैं कि कॉस ए का जो सूत्र होता है कुछ ऐसा होता है 2 कॉस स्क्वायर ए बटा 2 माइनस 1। कुल मिलाकर कॉस ए का 4 सूत्र होता है जो आप अच्छी तरह से जानते होंगे। तो कॉस ए का यह भी एक सूत्र होता है 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1। अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इस माइनस 1 को इधर लाएंगे तो ये प्लस 1 हो जाएगा। कॉस ए तो पॉजिटिव है ही पहले से। अब बराबर के बाद 2 कॉस स्क्वायर ए बटा 2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये 2 इंटू में है, बराबर के बाद पहले लाऊंगा तो क्या हो जाएगा बताइए आप लोग, क्या हो जाएगा, ये 2 गुना से बटा में आ जाएगा। बराबर क्या बच रहा है, क्या बच रहा है बोलिए आप ही लोग, कॉस स्क्वायर ए बाई 2 बच रहा है। तो यहाँ पे लिख दीजिए कॉस स्क्वायर ए बाई 2। अब स्टूडेंट्स इसी को पलट के लिख दीजिए, इसीलिए कॉस स्क्वायर ए बाई 2 इक्वल टू 1 प्लस कॉस ए बाई 2। अब इसको हम लोग समीकरण यहाँ पे 1 मान लेंगे। अब स्टूडेंट्स हम लोग क्या करने वाले हैं, पुटिंग, पुट का मतलब रखना होता है बच्चों, पुटिंग ए इक्वल टू 45 डिग्री इन फर्स्ट। अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसके भीतर हम ए की जगह 45 डिग्री पुट करेंगे। अब आप बोलिएगा सर क्यों 45 डिग्री पुट कर रहे हैं, क्योंकि 45 बटा 2 22.5 डिग्री होगा और हमें कॉस 22.5 डिग्री चाहिए। तो हिसाब जिस तरह से चल रहा है, क्वेश्चन जिस तरह से डिमांड कर रहा है उस हिसाब से हम लोगों को अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना पड़ता है। तो चलिए पुट कर भी दीजिए, पुट कर भी दीजिए स्टूडेंट्स। चलिए तो यहाँ पे है कॉस स्क्वायर ए बाई 2, तो मैं लिख रहा हूँ कॉस स्क्वायर 45 डिग्री बाई 2 इक्वल टू, बराबर के बाद आइए 1 प्लस कॉस ए बटा 2, 1 प्लस कॉस ए, और ए की जगह तो मैंने 45 डिग्री एक्सेप्ट किया है और बाई में 2 है, आप देख सकते हैं बाई में क्या है स्टूडेंट्स 2 है। अब क्या होगा, कॉस स्क्वायर 45 डिग्री बाई 2 इक्वल टू 1 प्लस कॉस 45 डिग्री कितना होता है 1 बटा रूट 2, अब बटा के नीचे क्या है 2 होगा। यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए फटाफट, तो रूट 2 आपका एलसीएम हुआ, यहाँ पे रूट 2 में 1 से गुना हुआ रूट 2 प्लस 1 एंड बटा में तो 2 है ही है। अब स्टूडेंट्स कॉस स्क्वायर
45/2 इसी को लिख सकते हैं 22.1/2 यानी कि 22.5 डिग्री यानी कि 22.5, ठीक है। 22.5 डिग्री का हम लोग वैल्यू निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे हो गया √2+1 एंड 2 से √2 में गुना हो गया, तो ये हो गया 2√2। अब स्क्वायर हटेगा तो उधर में क्या होगा, प्लस माइनस रूट भागेगा, तो कॉस 22.5 डिग्री इक्वल टू प्लस माइनस स्टूडेंट्स अंडर √2+1 एंड बाटा में 2√2, ठीक है। चलिए अब 22.5 डिग्री की बात हो रही है स्टूडेंट्स। 22.5 डिग्री का जो एंगल है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनेगा। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी लोग जानते हैं क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव। देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट के भीतर ऑल ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शंस आर पॉजिटिव, साइन कॉस टेन, सेक कॉट कॉसेक। और फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव, थर्ड में टेन एंड कॉट पॉजिटिव एंड सेकंड में साइन एंड कॉसेक पॉजिटिव होता है। तो 22.5 डिग्री का जो एंगल है वह 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में बनता है। और 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में बनने वाला हर एंगल प्रथम पाद में बनता है, प्रथम चतुर्थांश में बनता है, इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट बनता है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखिए ए ऑल पॉजिटिव है, तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, बट कॉस 22.5 डिग्री जो है ये पॉजिटिव होगा, यानी कि 0 से बड़ा होगा स्टूडेंट्स। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, कॉस 22.5 डिग्री इक्वल टू, इसमें माइनस वाला को छोड़ देंगे, प्लस लिख लेंगे। प्लस का चिन्ह देने की कोई ज़रूरत होती नहीं है, तो यहाँ पे √2+1 बाई में 2√2। अब चाहो तो इतना पे छोड़ सकते हो और नहीं तो कुछ और इसको कर सकते हो तुम, डिनोमिनेटर रेशनलाइज के हिसाब से। ये √2 है ना, तो √2 से ऊपर एंड √2 से नीचे गुना कर दो। अब क्या करोगे, इधर लिख देता हूँ मैं, √2 में √2 से गुना होगा बउआ तो ओनली 2 होगा, प्लस √2 में 1 से गुना होगा तो √2 एंड बटा के नीचे √2 में √2 से गुना होगा तो 2 और 2 दूना 4। तो अब ये हो गया आपका रूट के भीतर 2 + √2, 2 + √2 एंड ये जो 4 है इसका वर्गमूल 2 निकल जाएगा। तो ये था आपका कॉस 22.5 डिग्री का वैल्यू, ठीक है। तो चलिए देखते हैं टेन 22.5 डिग्री का वैल्यू। चलिए तो देखते हैं अब हम फाइंड द वैल्यू ऑफ टेन 22.5 डिग्री। अभी आपने साइन 22.5 डिग्री का वैल्यू देख लिया स्टूडेंट्स, कॉस 22.5 डिग्री का वैल्यू देख लिया। अरे तो याद है आपको कि टेन थीटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। तो अगर हम साइन 22.5 डिग्री के वैल्यू में अगर कॉस 22.5 डिग्री के वैल्यू से भाग दे दे तो टेन 22.5 डिग्री का वैल्यू होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो चलो स्टूडेंट्स हमारा काम जो है बिल्कुल आसान हो चुका है। बी नो दैट, अभी अभी इसी वीडियो में हमने प्रूफ करके लाया है। बी नो दैट साइन 22.5 डिग्री, ये मैंने अभी अभी लाया है स्टूडेंट्स, रूट में 2 - √2/2 ऐसा लाया है। एंड कॉस 22.5 डिग्री ये मैंने लाया है रूट में 2 + √2/2। अब हमें तो चाहिए टेन 22.5 डिग्री, और टेन थीटा तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा के बराबर होता है। तो नाउ अब हम लोग क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं टेन 22.5 डिग्री बराबर, तो टेन थीटा का सूत्र ही होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो गया स्टूडेंट्स। अब साइन 22.5 डिग्री का वैल्यू भी आपको पता है यहाँ पे, एंड कॉस 22.5 डिग्री का वैल्यू भी पता है आपको। तो बस वैल्यू डाल दीजिए, संकोच किस बात की, संकोच किस बात की, वैल्यू डाल दीजिए। तो साइन 22.5 डिग्री का वैल्यू है प्यारे बच्चों रूट में 2 - √2 एंड बाटा में 2, ठीक है। और बाटा के नीचे कॉस 22.5 डिग्री का वैल्यू डालेंगे तो
ये हो जाएगा 2 प्लस रूट 2 बटा के नीचे 2, ये तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा स्टूडेंट्स। अब बच क्या रहा है, ऊपर बच रहा है अंडर रूट 2 माइनस रूट 2 एंड नीचे बच रहा है अंडर रूट 2 प्लस रूट 2। अब दोनों तो सेम कैटेगरी के रूट में ही हैं, तो हम इसको सिंगल रूट में भी प्यारे बच्चों लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहाँ भी डिनोमिनेटर रेशनलाइज आप चाहें तो कर दें, ना चाहे तो आंसर निकल चुका है आपका, लेकिन किताब के भीतर इतना नहीं लिखा हुआ होता है, तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे। इनटू करिए, 2 प्लस रूट 2 नीचे है तो 2 माइनस रूट 2 से ऊपर भी गुना करिए और 2 माइनस रूट 2 से नीचे भी गुना करिए, ठीक है। अब 2 माइनस रूट 2 गुना 2 माइनस रूट 2, ये तो 2 बार हो गया, तो 2 माइनस रूट 2 बाहर हो गया, रूट से बाहर हो गया, रूट से बाहर हो गया भैया। 2 माइनस रूट 2, 2 माइनस रूट 2, जैसे रूट के भीतर आपका x गुना x रहता है तो उसमें से एगो x को आप लोग बाहर कर लेते हो। उसी तरह से रूट के भीतर 2 माइनस रूट 2 इंटू 2 माइनस रूट 2 है तो एक 2 माइनस रूट 2 को हमने बाहर कर लिया। और नीचे आपका a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ पे एक फार्मूला काम करेगा, a का स्क्वायर माइनस का चिन्ह फार्मूला में होता है b का स्क्वायर यानी कि रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं रूट 2 का स्क्वायर। चलिए, ये फ्रेम से बाहर कटा तो नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ जा रहा है, तो हम स्टूडेंट्स इधर मत लिखो, कट रहा है, चलो इधर लिखो। तो 2 माइनस रूट 2 2 बार है तो 2 माइनस रूट 2 को बाहर निकाल लो, और यहाँ तो रूट में 2 का स्क्वायर होगा 4 माइनस रूट 2 का स्क्वायर होगा 2। समझ रहे हैं, फार्मूला होता है बुआ a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसके लिए फार्मूला होता है स्टूडेंट्स a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ये तो आप लोग अलजेब्रा में पढ़ते हो, तो यहाँ पर भी ऐसा ही कुछ फिगर है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो 2 का स्क्वायर 4 हुआ, रूट 2 का स्क्वायर ओनली 2 हुआ। अब 4 में से 2 घटेगा स्टूडेंट्स तो क्या होगा, बोलो क्या होगा, 2 माइनस रूट 2, ये तो बाटा के ऊपर ही है, 4 में से 2 घटेगा तो 2, लेकिन कहाँ रूट में, अभी भी गड़बड़ है, हाँ अभी भी गड़बड़ है। अब हम ऐसा कर सकते हैं स्टूडेंट्स, फिर से रूट 2 से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, मतलब डिनोमिनेटर रेशनलाइज करके लिखना चाहिए, बाटा के नीचे रूट को नहीं छोड़ना चाहिए, अक्सर मैथ में ऐसा ही होता है। तो 2 से रूट 2 में गुना किए तो हुआ 2 रूट 2 माइनस रूट 2 में रूट 2 से गुना हुआ तो ओनली 2 एंड रूट 2 में रूट 2 से तो ओनली 2। अब 2 आप कॉमन ले सकते हैं इजीली, तो 2 आप ले लीजिए कॉमन, तो यहाँ पे रूट 2 बच गया माइनस 1, यहाँ पे 2 में से 2 कॉमन लेंगे तो 1 ही बचेगा ना, एंड बाटा में तो 2 है, तो इस तरह से ये 2 से 2 कट गया है एंड बच गया है रूट 2 माइनस 1, यही आपका आंसर हो गया। तो याद रखिएगा कि tan 22.5 डिग्री का जो वैल्यू होता है स्टूडेंट्स रूट 2 माइनस 1 होता है। ये फ्रेम से बाहर तो नहीं गया है, थोड़ा सा कटा है, ये वाला थोड़ा सा ऐसे कर दीजिए, 2 लिख के ऐसे काट दीजिए 2 से, ठीक है। चलिए, तो रूट 2 माइनस 1। तो आई होप आज का वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। साइन 22.5 डिग्री, कॉस 22.5 डिग्री और tan 22.5 डिग्री का वैल्यू मैंने प्रूफ करके आप लोगों तक पहुंचाया है। तो इसी तरह का हेल्पफुल वीडियो मैथ का देखने के लिए आप सब्सक्राइब करें इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज श्रीकांत सर को, और देख सकते हैं वेरी सिंपल लैंग्वेज में मैथमेटिक्स। हमारे चैनल पे आपको 9th 10th 11th और 12th क्लास का वीडियो मिल जाएगा। तो गुड नाइट, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू सो मच।